संभल उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला जिसका दंगों से पुराना नाता रहा है। छोटे बड़े दर्जनों दंगे इस जिले ने देखे हैं, लेकिन 1978 का दंगा भयानक था। वहां के मुस्लिमों की आपसी राजनीतिक लड़ाई में 184 हिंदुओं को मार डाला गया था, जिनमें से ज्यादातर को जिंदा जलाया गया था। आजादी के बाद से संभल में अब तक इन दंगों में 209 लोग मारे गए हैं, जिनमें से 205 हिंदू थे। लेकिन 24 नवंबर 2024 को जो हिंसा भड़की, उसमें 4 मुस्लिमों की मौत हो गई। खुद के लोगों की ही गोलियां लगी थी और उनका ठीकरा प्रशासन पर फोड़ दिया गया। इस देश के तमाम बुद्धिजीवी अपने बिलों से बाहर आ गए और एक बार फिर से मुसलमान डरा हुआ हो गया। अखिलेश यादव ने चारों परिवारों के लिए पैसों का चेक लेकर अपने डेलीगेशन को मृतकों के घरों को भी भेज दिया, लेकिन उससे पहले बहराइच में रामगोपाल मिश्रा की बड़े निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। वहां तक कोई समाजवादी नहीं पहुंचा क्योंकि मरने वाला हिंदू था। जिस तरीके से इस देश में मुसलमानों का तुष्टीकरण किया गया, उसी का नतीजा है आज जब दंगाइयों की कमर तोड़ी जा रही है तो इन लोगों को तकलीफ होती है। योगी की पुष्प वर्षा याद आती है जब वो कावड़ यात्रियों पर पुष्प वर्षा करवाते हैं। तो इन लोगों का कहना है कि योगी अगर कावड़ियों पर पुष्प वर्षा करवा सकते हैं तो फिर ईद से पहले ईद वाले दिन जुमे की नमाज पर या फिर ईद में जो नमाज होगी उस पर मुसलमानों के ऊपर पुष्प वर्षा क्यों नहीं करवा सकते। बात सही भी है, लेकिन सवाल यह है कि किस मुंह से ये लोग ऐसी मांग कर रहे हैं। ऐसी बात करते हुए इनका हलक नहीं सूखता। जो लोग हिंदुओं की शोभा यात्राओं पर पत्थरबाजी करते हैं, मस्जिद के सामने से अगर शोभा यात्रा निकल जाए तो इनकी छाती पर सांप लौटने लगते हैं और इनके नेता कहते हैं कि मुस्लिम इलाकों से शोभा यात्रा लेकर क्यों जाई गई। उसके बाद भी इन लोगों को नमाजियों पर पुष्प वर्षा करने की बात कहते शर्म नहीं आती। दरअसल संभल में समाजवादी पार्टी के नेता फिरोज खान ने अलविदा जुमा और ईद की नमाज के दौरान हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कराने की मांग की। फिरोज खान ने सीएम योगी के नाम एसडीएम वंदना मिश्रा को एक ज्ञापन सौंपा और इस ज्ञापन में कहा गया जिस तरीके से पिछले समय में कावड़ियों और महाकुंभ के दौरान श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा करवाई गई, उसी तरह अलविदा जुमा और ईद की नमाज के दौरान नमाजों पर हेलीकॉप्टरों से पुष्प वर्षा होनी चाहिए, क्योंकि नमाजियों के द्वारा 1 महीने तक इबादत करने के बाद ये दिन आता है। इसीलिए भावनाओं का सम्मान करते हुए प्रशासन शासन को हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करनी चाहिए, या फिर ऐसा नहीं हो सकता है तो फिर हमें हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करने की अनुमति दी जाए। इस मांग पर वंदना मिश्रा ने जवाब भी दिया और कहा कि सपा नेता से पूछा गया कि क्या ऐसा पहले कभी करवाया गया है, क्या कभी इस तरीके से नमाजियों पर पुष्प वर्षा कराई गई है। अगर कराई गई है तो इसकी जांच की जाएगी और आगे की कार्रवाई की जाएगी। हालांकि ऐसे ज्ञापन संभल प्रशासन को अक्सर दिए जाते रहे हैं। अभी पिछले दिनों सलार गाजी की याद में मेला लगाने की इजाजत भी संभल का मुस्लिम समुदाय लेने के लिए प्रशासन के पास गया था, लेकिन प्रशासन की तरफ से इनकार कर दिया गया और कहा था कि ऐसे किसी भी लुटेरे की याद में मेला नहीं लग सकता। अब आप ये भी समझ लीजिए कि आखिर ये विवाद हुआ क्यों है। दरअसल संभल में प्रशासन की तरफ से घरों की छतों पर सामूहिक नमाज पर रोक लगाने का फरमान जारी किया गया था, क्योंकि संभल की इन्हीं छतों से पुलिस पर पत्थर बरसाए गए थे और उन्हीं पत्थरों से प्रशासन ने संभल में पुलिस चौकियां बना दी। तो जो लोग राजनीतिक संरक्षण में पल रहे थे वो अब कानून के डंडे के नीचे आ गए तो दर्द होना लाजमी है। अब प्रशासन या फिर योगी इन लोगों पर फूल बरसाने से तो रहे, इस बात का भी इन लोगों को पता है, लेकिन दर्द एक और बात का भी है और वो है संभल का नाम बदलने की बात की जा रही है, क्योंकि संभल एक धार्मिक नगरी है। भगवान विष्णु के 10वें अवतार का जन्म यहाँ होना है और इसी के लिए संभल का नाम बदलने की बात कही जा रही है। सनातन सेवक संघ की तरफ से आज एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें नगर संभल का नाम परिवर्तित करके शंभल नगरी रखने के लिए कहा गया, जो शंभू के नाम पर है। और इसके अतिरिक्त इन्होंने इस ज्ञापन में ये मांग की है कि भगवान कल्कि का जो अवतार होगा यहाँ पर, उनके जो गुरु होंगे वो भगवान परशुराम होंगे, तो भगवान परशुराम की प्रतिमा को स्थापित किया जाए यहाँ के चौराहों पर। इसके अलावा जो चंदौसी चौराहा है वहाँ पर सम्राट पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा को स्थापित किया जाए, क्योंकि यह उनकी राजधानी रही है। तो इन मांगों के साथ ही ज्ञापन प्रस्तुत किया।
अभी प्रशासन को ज्ञापन सौंप दिया गया है, तो देखना होगा कि संभल का नाम बदला जाता है या नहीं, और बदला जाता है तो कब तक बदला जाता है, क्योंकि इसी सरकार में हमने देखा है इलाहाबाद का नाम प्रयागराज किया गया, फैजाबाद का नाम अयोध्या किया गया, मुगल सराय रेलवे जंक्शन का नाम दीनदयाल उपाध्याय किया गया, और मौजूदा केंद्र सरकार ने औरंगजेब के नाम पर जो इस देश में सड़क हुआ करती थी उसका भी नाम बदला है। महाराष्ट्र में भी औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजीनगर किया गया, तो कल को संभल का नाम भी बदला जाए उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि संभल का नाम बदलना चाहिए या फिर ना बदलना चाहिए? इस पर आपकी क्या कुछ राय है कमेंट कर में जरूर बताइएगा। और जाते जाते सुनिए ईद को लेकर संभल प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां हैं। शांति समिति की बैठक आने वाले त्योहारों को लेकर की गई थी, जिसमें नवरात्रि का त्योहार है और इसके अलावा ईद है, फिर इसके बाद महानवमी का त्योहार है, तो उसके संबंध में बैठक की गई थी। और उसमें जो भी लोग उपस्थित रहे शांति समिति की बैठक में, उन लोगों ने अपने जो भी समस्याएं आ रही है त्योहार के दौरान, जैसे कभी कभार बिजली की समस्या, कभी पानी की समस्या, इस तरह की छोटी छोटी चीजें जो हैं, कहीं नाली वगैरह खुली पड़ी है या कोई दिक्कत है, तो उसके संबंध में छोटी छोटी चीजों से अवगत करा है। उसके निस्तारण के लिए लोगों को अवगत करा दिया गया। नमाज के लिए चर्चा ये रही कि ये बता दिया गया है और ये लोग सहमत भी थे कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़ना है, जो खुद से ही लागू है। और इसके अलावा माइक लाउड स्पीकर के प्रयोग के अनुमति की बात हो रही थी, तो उसको डिनाई कर दिया गया है कि अभी तो इस तरह कोई विचार नहीं किया जा रहा है। और इसके अलावा लोगों ने कहा कि छतों पर नमाज पढ़ने की जो मस्जिद के आसपास है, तो उसमें कहा गया है कि इस तरह की अनुमति देने से पहले इसकी जांच करा ली जाएगी। अगर लगता है कि इसमें किसी भी तरह की कोई अनहोनी होने की संभावना है, तो इस तरह की अनुमति हम नहीं दे पाएंगे। सलार गाजी क्या लोग कराते हैं बुजुर्ग की तो बिल्कुल नहीं होगा, जो चीज है सच्चे वो तो इसीलिए कह रहा हूँ किसी लुटेरे की भाई वो लुटेरा था, सब कुछ छुपा नहीं जा सकता। नहीं ये नहीं छुपा सकते ना, ये चीज नहीं छुपा सकते हैं। नहीं जा तो गाजी की याद नहीं बनता। तो याद रखिएगा। और तो वह ये भी बता दो, इतिहास गवाह है कि वह महमूद गजनवी का सेनापति था, उसने सोमनाथ को लूटा था, कत्लेआम किया था पूरे देश में, इतिहास जानता है। किसी भी लुटेरे के याद में यहाँ कोई भी मेले का आयोजन नहीं होगा। अगर किसी ने यह अवैध कृत्य करने की कोशिश की, कठोर कार्रवाई होगी, आप निश्चिंत रहिएगा। किसी भी लुटेरे, फिर कह दूं, किसी भी लुटेरे के प्रति आप अगर कहेंगे कि ये बहुत अच्छा है, बड़ा अच्छा दरगाह वाला है, तो बिल्कुल नहीं माना जाएगा। देश के प्रति जिसने भी अपराध किया है उसका साथ कोई देगा, वो भी देशद्रोही है। तो इसीलिए परंपरा नहीं, पूरी तिथि जो चली आई थी, आप लोग अज्ञानता में अगर कर रहे थे तो अज्ञानी थे, लेकिन अगर जानबूझ के कर रहे थे तो देशद्रोही थे। अरे वो तो गलती थे, वो तो सब बताइए ना, जो पूछ रहा हूँ वह सेनापति था कि नहीं गजनवी का, उसका सगा भांजा था कि नहीं था? सगा भांजे थे, मगर उनकी सोमनाथ को लूटा था कि नहीं लूटा? जब सोमनाथ को लूटा, आप भी कह रहे सही है, तो इस देश के प्रति उसने अपराध किया था। इस देश के प्रति अपराध करने वाले को कहीं भी बख्शा नहीं जाएगा, कोई नेजा नहीं गड़ेगा। एक बार बता दूं, सुनो क्या नेजा नहीं गड़ेगा तो नहीं गड़ेगा। देश के प्रति जिसने अपराध किया है, आप भी कह रहे हैं सोमनाथ लूटा था, जब सोमनाथ को लूटा था तो लुटेरे की याद में बिल्कुल नेजा नहीं गड़ेगा, याद रखिएगा। अगर गड़ा तो राष्ट्रद्रोही हैं आप। अगर इस देश के हैं, आप भी कह रहे हैं सोमनाथ को लूटा था, लुटेरी की याद में कैसे आप बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं बनाएंगे सर। थोड़ी सी फिर भी बात सुन लीजिए सर, पहले सुनिए। बिल्कुल कह रहा हूँ, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है सर। फिर भी आपको लगता है कि नेजा